पहली जिंदगी की कब तू ये नादान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू ये नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होगी अगर आसान समझेगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अहमद आप लोगों के सामने एक अमन की पैगाम देने के लिए आया हूँ। ये पैगाम अमन की पैगाम है। ये हर किसी को सुनना चाहिए। हर वो शख्स, हर वो आदमी जिनके अंदर इंसानियत है, जो अपने आप को इंसान मानता है, और खास करके जो हिंदुस्तानी है, जो अपने आप को देशभक्त कहता है। अपनी दिमाग को ठंडी रख के और ध्यान को मेरे तरफ करके थोड़ा मेरी ये बात सुन लीजिए, तो जिंदगी की मतलब राहें आसान हो जाएगी। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा मतलब म्यूजिशियन हूँ, या बहुत बड़ा पॉलिटिकल हूँ, या बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, या बहुत बड़ा, मैं कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मैं इंसान का पहचान देने, इंसान की पैगाम देने के लिए मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो देश है हमारा, जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये बहुत अमन और चैन का देश है। ये देश हिंदुस्तान इसलिए है, ये देश इंडिया इसलिए है क्योंकि यहाँ अमन है। और इस अमन को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं भैया। तो हम लोगों को चाहिए कि इस अमन को पहचानें और अपनी जिंदगी की हकीकत को पहचानें। जैसे मेरी कहने का, मेरे बोलने का सही मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आए दिन एक से एक दंगा होता रहता है। कहीं हिंदू भाई आके मुसलमान भाइयों पर टिप्पणी करने लगता है, और कहीं मुसलमान भाई आके हिंदू भाइयों का टिप्पणी करने लगता है। तो ऐसा क्यों? किसी की मजहब पर ठेस पहुंचाना क्यों? क्यों हम किसी की मजहब को बुरा भला कहें? क्या हम मजहब से ऊपर हैं? क्या हम मजहब के बारे में इतना जानते हैं कि मेरा ही मजहब सही है और बाकी सबका मजहब गलत है, बाकी सबका धर्म धर्म ही नहीं है? अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि नहीं भी है, तो आपके अंदर इंसानियत है। इंसानियत को जिंदा रखिए और उसको, उस पैगाम तक वो बात पहुंचाइए जहां जो इंसानियत का पहचान देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जिंदगी है, जिंदगी बहुत कीमती है भैया। इस जिंदगी में अगर आप लोग एक आँख खो दिए तो समझ लीजिए कि जिंदगी में बहुत कुछ खो दिए। इस जिंदगी में अगर आप एक हाथ खो दिए तो समझ लीजिए जिंदगी में बहुत कुछ खो दिए। और इसी हिंदू मुस्लिम करते करते ना जाने कितने हजार लाखों करोड़ों के तादाद में लोग इस दुनिया से चले गए। पूछिए आज उनकी घर वाले से, उनके परिवार वालों से क्या हाल होता होगा। कोई जाता है पूछने उनको? अगर आज आप या हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारा हाल भी वही होगा जो उन लोगों का हो रहा है। तो मैं आप लोगों से बहुत मतलब दिल से विनती करता हूं कि ये जो धर्म के नाम पर गाली देना, धर्म के नाम पर मारना, धर्म के नाम पर एक दूसरे को ठेस पहुंचाना, ये बंद कर दीजिए। और हम इंसान हैं, हर कोई किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक जरूर रखता है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, आप भी किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक रखते होंगे, क्या रखते हैं? तो
आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं या गॉड को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनकी जो पैगाम है, बाइबल है, कुरान है, तौरात है और क्या कहता है गीता है, और जितना भी मतलब हाई लेवल की किताब है, जितनी भी धर्म की किताब है, कहीं पे क्या ये लिखा है कि आप दूसरे मजहब पर उंगली उठाओ तो आपकी इबादत कबूल होगी, तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा? कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है। हर जगह ये जरूर लिखा है कि आप इंसान को इंसान समझो, इंसान के साथ इंसानियत की जैसे सुलूक करो, इसमें आपको पुण्य मिलेगी और आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो एक आदमी अगर रोड में घिसकते हुए जा रहा है तो हम उनकी मजहब नहीं पूछते, हम देखते हैं कि वो लाचार है, बेबस है, हम उनको हाथ दे के सहारा करते हैं। तो जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा गॉड है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा भगवान है, वो वहां से देख के हम पर खुश होते होंगे और खुश होके उन्होंने स्वर्ग में हम लोगों के लिए जगह तय कर दिया होता। तो हमारा ये सोच होना चाहिए, इस लेवल की सोच होनी चाहिए। नहीं, हम लोग आज कहाँ खो गए हैं, कहाँ मतलब बढ़ गए हैं। जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है, जब भी कोई कुछ त्योहार होता है, तो डिबेट में मोबाइल खोलते हैं तो ये फलाना जगह हिंदू को ऐसा हुआ, फलाना जगह मुसलमान के साथ ऐसा हुआ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये कह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी बहुत बहुत अनमोल है। इस ज़िंदगी की कीमत कोई नहीं मतलब अदा कर सकता। तो इस ज़िंदगी की वैल्यू को पहचानिए। एक आँख अगर हमारे खराब हो जाता है तो इनको हम ठीक करने के लिए अगर डॉक्टर को करोड़ करोड़ रुपए भी दे देते हैं तो मेरा आँख सेम टू सेम वैसा नहीं बना सकता जैसा आज है। तो पैसा से सब कुछ खरीदा नहीं जाता है। जिंदगी की वैल्यू को पहचानिए, कदर कीजिए और इंसानियत की कदर कीजिए। हर वो मजहब जो सही है, सही रास्ते पे है, हर वो मजहब, हर वो दीन, हर वो इंसान, हर वो किताब यही कहता है कि आप इंसान बनिए, उसके बाद एक धर्म का ये पुजारी बनिए, या इबादत अगर अल्लाह की इबादत भी करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होना जरूरी है। आपके अगर इंसानियत नहीं है तो आपका पूजा कबूल नहीं होगा, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, आपका जो मतलब प्रार्थना करते हैं, जो क्रिया जारी करते हैं, कबूल नहीं होगा। तो आपके अंदर इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो तो इंसानियत को हम जिंदा कैसे रखें? हम तो सोचते हैं कि मुसलमान आके हम पर अत्याचार करता है, हिंदू आकर हम पर अत्याचार करता है। देखिए, इंसानियत का ये पहचान, सबसे बड़ा पहचान है कि अगर कोई अगला वाला गलती करता है और हमें मालूम है कि वो गलती कर रहा है, तो उनको इस तरह से समझाओ कि वो अगले बार गलती करने से पहले ये समझे कि ये आदमी एक ऐसा आदमी है जिनको मैं बुरा भला बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया इंसान है। अपना अखलाक को वहां खोल के उसके सामने पेश कीजिए, कुछ इस तरह से जैसे वो मतलब पिघल जाए। तो
हम इस इंडिया में रह के, इस भारत में रह के, इस अमन व चैन की देश में रह के अगर हमारा ये हाल हो कि हिंदू और मुसलमान के डंके में हमारी जान चली जाए, तो फिर ये देशभक्त होने का, ये अमन और चैन की देश में रहने का हमारा क्या मतलब हो गया भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से कि देखो, दूसरा हर वो देश, हर वो देश जहाँ किसी एक जाति का इंसान रहता हो, जहाँ बड़े बड़े सुपर पावर वाले देश रहता हो, जैसे अमेरिका है, वहाँ किसी की बेटी की इज्जत नहीं है, माओ की इज्जत नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ भूखमरी है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जैसे बांग्लादेश है, वहाँ गरीबी है, अमन नहीं है, चैन नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए जहाँ हम लोगों को हर तरह की सुविधा, हर तरह की मतलब टेक्नोलॉजी के एतबार से बोलिए या सुविधा के एतबार से बोलिए या मतलब बस ट्रेन, किसी भी तरह से हम लोग पीछे नहीं हैं। तो हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर अपनी ज़िंदगी की पहलू को समझकर चलना है। किसी से उलझने की ज़रूरत क्या है। हम अगर किसी से उलझते हैं तो वो रहनुमा जिनको हम दिखाने के लिए ये सब करते हैं, क्या वो हमारे फैमिली वालों की, हमारे बच्चों की, हमारी बीवियों की, हमारी बीवी की हिफाजत करेगी जिस तरह से हम करते हैं? नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होना, सच तो ज़िंदगी की ये है, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपका भाई भी भाई नहीं होता, आपका बाप भी बाप नहीं होता, आपकी माँ भी माँ नहीं होती। तो आप कैसे समझ लेते हैं कि एक इंसान को मैं खुश करने के लिए अपनी जान दे दूंगा तो कल कुछ भी हो जाए मेरे फैमिली को ये पालेंगे, पोसेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपकी फैमिली का कदर आप करते हैं, आपको ही करना है। आपको चोट लगे तो आपका बेटा रोएगा, दूसरा कोई नहीं रोएगा। आपका भाई रोएगा, आपकी माँ रोएगी। तो वो इंसान जिनको दिखाने के लिए हम, जिनको खुश करने के लिए हम ये सब करते हैं, पूछिए एक बार उनसे कि अगर उनके सपोर्ट में लड़ते लड़ते आपकी जान चली जाए तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। जैसे शाहरुख खान एक मूवी में बोला था ना कि कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार के लिए क्या कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप पूछिए उनको कि अगर मुझे किसी हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ, एक मुसलमान से मेरा झगड़ा करते करते जान चली जाए तो मेरे लिए आप क्या कर सकते हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। एक औलाद जब होता है ना, तो औलाद की कदर एक अलग ही होता है। मैं आपकी औलाद की कदर इस तरह से नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं मानता हूँ, आप भी मानते होंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं जितना भी अच्छा इंसान हूँ, मैं खुद के लिए हूँ। मैं आपके बच्चे के लिए इतना अच्छा इंसान नहीं बन सकता जितना आप हो आपके बच्चे के लिए। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुस्लिम और जात भेद में मत उतरिए। सब कोई एक, जैसे एक डाली के फूल है लेकिन महक अलग अलग। तो ये जो सभी एक डाली के हम लोग फूल हैं, महक अलग अलग है महक अलग अलग, मानता हूँ, लेकिन है तो महक ही ना भाई, है तो खुशबू ही ना। हर तरह की खुशबू
हमारे देश से आते हैं। यही तो हमारा पहचान है, यही तो हमारा भारत है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी इस बात को पूरी भारत के लोगों को शेयर कीजिए। हर वो इंसान, हर वो दोस्त, हर वो बूढ़ा हो, जवान हो, के पास बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबके पास सेंड कीजिए। और हर कोई इस वीडियो पे अमल, मतलब मेरी बातों पे थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिए। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों का असर कुछ तो रंग लाएगा। तो ठीक है, मैं यहीं से लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। जय हिंद।